सवाल है यहाँ पे प्रफुल्ल ठाकरे जी का, ये जानना चाहते हैं सन फार्मा के बारे में कि अभी यहाँ से क्या 10-15% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इसमें एक ब्रेकडाउन आया है। सन फार्मा, पता नहीं ब्रेकडाउन का तो ऐसा है भाई साहब। देखिए, तो आप जब चार्ट लगाएंगे राजीव जी, तो आप फिर से कृपया वीकली डेटा पे चले जाइएगा, वीकली मंथली कुछ भी चलेगा, ठीक है। ओके, अब यानी जब आप हाँ ठीक है, वीकली पर आ गए जी। जी, वीकली का लेटेस्ट जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिए। लेटेस्ट जो फॉर्मेशन है ना, एक तरह से अगर आप उठा के देखेंगे तो इसका काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा है, विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम करीब करीब जनवरी 2024 के जनवरी से। हाँ, एक काइंड ऑफ वो पैटर्न चल रहा है जिसका आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, ठीक है। ये चीज़ को अग्री कर, करेक्ट है, आप सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ दिख रही है डेटा में, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर ऐसा है तो इसको फिर रीड कैसे किया जाए। रीड ऐसे करना है कि अगर ये है ना, तो मैं जैसे कहता हूँ कि एक होता है कॉशन और दूसरा होता है कन्फर्मेशन। तो आपके डेटा में कॉशन तो आ गया है कि सन फार्मा नीचे चल रहा है। अब इसका कारण मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प का तारीफ रहेगा या उनका धमकी रहेगा, वो भगवान जाने, बट ये यहाँ पे डेटा में दिख रहा है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ऐसा कॉशन है तो कंफर्मेशन जो आपका प्लेस्ड है वो 1550 के नीचे है। उसके पहले कंफर्मेशन तो मुझे नहीं लगता है कि है, ओके। ये वन पार्ट ऑफ द एनालिसिस है। सेकेंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस को भी आप बड़े अच्छे से समझिए, ओके। सेकेंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस ये है कि इसमें लोअर हाई के पैटर्न बहुत ही क्लियर हैं, और इसके लिए अब राजीव जी आप इसको डेली डेटा पे लेके जाइए, ओके। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि इसमें लोअर हाई के स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है, ओके। जो आपका बन रहा था, हाँ, ये जो आपका ये माला पैटर्न बन रहा था, एक पोटेंशियल रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स का, दैट उसका पूरा स्वाहा हो गया है। अब ये जो है लोअर हाई के पैटर्न में जा रहा है, तो उसी के हिसाब से रीड कीजिए। और अगर लोअर हाई के पैटर्न में जा रहा है तो किताब हमको ये पढ़ाती है कि जब तक 1660 के ऊपर क्लोज नहीं हो, 60 है ना, हाँ वही जो भी है, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं हो, इसमें किसी भी तरह से पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बाकी लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे कैसे ट्रेड्स इस बेसिस पे बनते हैं, उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कीजिए इन सब चीज़ों को लेकर। जी।